नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन भिसे पुणे से। आज हम एक बहुत ही अलग तरीके का आयुर्वेद में उल्लेख देखेंगे, जिसे आप लोग जानते हैं शतपावली नाम से। शतपावली मतलब 100 कदम। खाने के बाद धीरे धीरे अब अगर आप 100 कदम चलते हैं तो उसे आयुर्वेद में शतपावली कहा जाता है। इसका उल्लेख भाव प्रकाश में आपको मिलता है। हम आज जानेंगे कि शतपावली यानी 100 कदम चलना आरोग्य के लिए कितना लाभदायक है। इसका जो एक श्लोक है वो है, भुक्त्वा शतपदम गच्छेत शनैः तेन तु जायते अन्न संघात शैथिल्यम ग्रीवा जानु कटेषु च। हम इसका एक एक करके मतलब समझते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कितना हमारे आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण है। भुक्त्वा मतलब खाने के बाद, शतपदम गच्छेत मतलब 100 कदम चलना चाहिए। शनैः ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शनैः मतलब धीरे धीरे। तेन तु जायते उससे क्या होता है, अन्न संघात शैथिल्यम, जो हम खाना खाया हुआ होता है उसका संघात मतलब एक बोलस तैयार हो जाता है, एक एकत्रित ऐसा प्रक्रिया हो जाती है जिसको शैथिल्य मतलब उसको सॉफ्ट किया जाता है। शतपद गच्छेत मतलब शतपावली करने के बाद, और वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। धीरे धीरे पचन में भी सहायक हो जाता है। एक जो चर्निंग है स्टमक की और इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, उनको भी एक स्टिमुलेशन मिल जाता है। तो धीरे धीरे वो जो अन्न संघात है एक साथ जो जमा हुआ है वो धीरे धीरे विघटित होने लगता है, शिथिल होने आने लगता है, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। ये हुई एक बात। दूसरी बात है, ग्रीवा जानु कटेषु च, मतलब ग्रीवा मतलब नेक यानी कि गर्दन, जानु मतलब कि घुटना यानी कि नी, और कटी मतलब हिप जॉइंट या फिर कमर। इनमें सुख का अनुभव होता है या फिर यहाँ पे भी शैथिल्य अनुभव मिलता है। ये कैसे होता है, तो आप समझ लीजिए कि जब हम खाना खाने के बाद धीरे धीरे चलते हैं, टहलते हैं 100 कदम तक, तो उसमें जो नेक स्पाज़म है यानी कि गर्दन अकड़ जाना या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो हमें कम से कम होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। वहाँ की मसल्स जो है वो शिथिल यानी कि उसमें से स्पाज़म निकल जाता है और इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है। जैसे नेक में होता है वैसे ही जानु में, जानु मतलब घुटना या नी जॉइंट, यहाँ पे सोवेनियल फ्लूइड होता है, उसका बहाव अच्छी तरीके से हो जाता है और वो सर्कुलेशन में आने की वजह से और वहाँ पे सर्कुलेशन होने की वजह से घुटनों के प्रॉब्लम हमें जल्दी नहीं आते हैं। तो खाना खाने के बाद अगर हम तुरंत थोड़ा देर टहलते हैं तो उसका हमारे घुटनों पे अच्छा असर होता है। और तीसरा है कमर यानी कि हिप जॉइंट या लोअर बैक, यहाँ पे भी सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट पार्ट है हमारे बॉडी के, जो ज़्यादा कार्यरत होते हैं। तो खाने के बाद अगर हम टहलते हैं, 100 कदम तक चलते हैं, तो वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। स्पॉन्डिलोसिस या जो हम बोलते हैं कि कमर दर्द है या फिर इस जैसी बीमारी जो है, या फिर वहाँ की जो स्नायु है उनमें स्पाज़म नहीं आता है, तो कमर हमारी मतलब लोअर बैक जो है वो अच्छी कार्यक्षम हो जाती है। तो इसके लिए खाना खाने के बाद हमें
100 कदम तक चलना चाहिए। हाँ, इसमें एक प्रिकॉशन है कि बहुत ही जल्दी नहीं या दौड़ के नहीं जाना है, हमें धीरे धीरे टहलना है। इसमें भी अगर हम और भी अगर जाएं तो ग्रीवा मतलब नेक में, कटी मतलब कमर में, और जानू मतलब घुटने में सुख का अनुभव होता है। तो आप ज़रूर शतपावली या मतलब खाना खाने के बाद धीरे धीरे टहलने जैसा चलते कीजिए। अब यही इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे कहते हैं कि अगर हम भोजनोत्तर खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाते हैं तो तंद्रा आती है, मतलब ड्राउजीनेस, मतलब एक तरह का कह लीजिए कि कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, ड्राउजी हो जाता है, तो बॉडी कुछ करने की उत्साह नहीं होता है। तो अगर हम बैठ जाते हैं तो, अगर हम लेट जाते हैं तो इसमें पुष्टता बताई गई है। पुष्टता मतलब ओवर नरिशमेंट हो जाता है, बॉडी ओबेज होने की तरफ हमारा शरीर चला जाता है। तो पुष्टता बताई है, लेटने से पुष्टता होती है। और टहलने से मतलब शतपदम अगर हम जाते हैं, शतपावली करते हैं, वो भी धीरे धीरे, तो आयु की वृद्धि है, आयुष्य कर बताया है, ये आयुष्य को बढ़ाने वाला है। मतलब हमारी जो आयु है वो बढ़ सकती है अगर हम शतपावली करें। और एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन बताया है, अगर हम दौड़ते हैं, रन करते हैं, तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि तुरंत हो, लेकिन आपकी जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत दौड़ना नहीं है, शतपावली करना है। इसी को आयुर्वेद में शतपदम गच्छेत ऐसा कहा है। तो शतपावली एक बहुत ही अच्छा शरीर के लिए उपयुक्त ऐसा दिनचर्या में करने वाला है। दिन के खाने के बाद भी और रात के खाने के बाद भी थोड़ा टहल लीजिए। शतपावली मतलब 100 कदम धीरे धीरे चलना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है आपको यह आयुर्वेद का अत्यंत प्रभावकारी जो नुस्खा है वो पता चल गया होगा। इसको हर एक को आज़माना चाहिए। हाँ, अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है, नेक की, कटी की, या कमर की, लोअर बैक की, या नी की, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह मशवरा करके ही इसका इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, ये सभी के लिए स्वास्थ्यकर है। आप अपने बच्चों को भी ये सिखाइए और सभी को इसका पालन करना आवश्यक है। धन्यवाद। तो ऐसे ही हम और भी वीडियोस और रोचक जानकारी आयुर्वेद की लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।